नमस्कार मित्रों, वेद वेदांत की चर्चा में आज चर्चा करेंगे महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि संपूर्ण ऋग्वेद में इनका जो है महर्षि अत्रि संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडल में प्रविभक्त हैं। प्रत्येक मंडल के मंत्रों के ऋषि अलग अलग हैं। उनमें से ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि हैं, इसलिए यह मंडल आत्रेय मंडल कहलाता है। इस मंडल में 78 सूक्त हैं, जिनमें महर्षि अत्रि द्वारा विशेष रूप से अग्नि, इंद्र, मरुत, विश्वदेव तथा सविता आदि देवों की महनीय स्तुतियां ग्रथित हैं। इंद्र तथा अग्नि देवता की महनीय कर्मों का वर्णन है। महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। पुराण में इनके आविर्भाव तथा उदात्त चरित्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। वहां के वर्णन के अनुसार महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उनके चक्षु भाग से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। अक्षणो अत्रि श्रीमद् भागवत गीता 3:12-24। सप्त ऋषियों में महर्षि अत्रि का परिगणन है। साथ ही इन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी हैं, जो कर्दम प्रजापति और देवहूति की पुत्री हैं। देवी अनुसुईया पतिव्रताओं की आदर्शभूता और महान दिव्य तेज से संपन्न है। महर्षि अत्रि जहाँ ज्ञान, तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं, वहीं देवी अनुसुईया प्रतिव्रता, धर्म एवं शील की मूर्तिमती विग्रह है। भगवान श्री राम अपने भक्त महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया की भक्ति को सफल करने एवं स्वयं उनके आश्रम पर पधारे। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश दिया। उन्होंने अपने पतिव्रत के बल पर सभ्य ब्राह्मण के मृत पति को जीवित कराया था। बाधित सूर्य को भी उदित कराकर संसार का कल्याण किया। देवी अनुसुईया नाम ही बड़ी महत्व का है। असूया नाम है परदोष दर्शन का, गुणों में भी दोष बुद्धि का, और जो इन विकारों से रहित हो वही अनसूया है। इसी प्रकार महर्षि अत्रि भी अत्रि है, अर्थात वे तीनों गुण सत्व रज तमस से अतीत है, गुणातीत है। इस प्रकार महर्षि अत्रि दंपति एक विध अपने नामानुरूप जीवन यापन करते हुए सदाचार परायण हो चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। अत्रि पत्नी अनुसुईया के तपोबल से भागीरथी गंगा की पवित्र धारा चित्रकूट में प्रविष्ट हुई और मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, सुर सरिधार नाव मंदाकिनी। रामचरितमानस। सृष्टि के प्रारंभ में जब इन दंपतियों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि वर्धन की आज्ञा दी, तो इन्होंने उस ओर उन्मुख न हो तपस्या का ही आश्रय लिया। इनकी तपस्या से ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया और दंपति की प्रार्थना पर इनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्रों में आविर्भाव हुए। सोमो अद्भुतम ब्राह्मणो अंशेन दत्तो, विष्णुस्तु योग दुर्वासा संकर्षांसो। श्रीमद्भागवत। वेदों में उपर्युक्त वृत्तांत यथावत नहीं मिलता है, कहीं कहीं नामों में अंतर भी है। ऋग्वेद 10:143 में अत्रि सांख्य कहा गया है। वेदों में यह स्पष्ट रूप से वर्णन है कि महर्षि अत्रि को अश्विनी कुमार की कृपा प्राप्त थी। एक बार जब वे समाधि से थे, तब दैत्यों ने इन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र में डाल दिया और आग लगाकर इन्हें जलाने का प्रयत्न किया,
किंतु अत्रि को उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस समय अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें तथा 121वें सूक्त में यह कथा आई है। ऋग्वेद के दसम मंडल में महर्षि अत्रि के दीर्घ तपस्या के अनुष्ठान का वर्णन आया है और बताया गया है कि यज्ञ तथा तप आदि करते करते जब अत्रि वृद्ध हो गए तब अश्विनी कुमारों ने इन्हें नव यौवन प्रदान किया। ऋग्वेद 10:143 से। ऋग्वेद के पंचम मंडल में अत्रि के वसु सप्तवधी नामक अनेक पुत्र का वृत्तांत आया है जो अनेक मंत्रों के दृष्टा ऋषि रहे हैं। ऋग्वेद 2:25, 26, 5, 78। इसी प्रकार अत्रि के गोत्रज आत्रेय गण ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों के दृष्टा हैं। ऋग्वेद के पंचम आत्रेय मंडल का 52, 11, 15 कल्याण सूक्त ऋग्वेदी स्वस्ति सूक्त और वह महर्षि अत्रि की ऋतंभरा प्रज्ञा से ही प्राप्त हो सका। यह सूक्त कल्याण सूक्त, मंगल सूक्त तथा श्रेय सूक्त भी कहलाता है जो आज भी प्रत्येक मांगलिक कार्यों, शुभ संस्कारों तथा पूजा अनुष्ठानों में स्वस्ति प्राप्ति, कल्याण प्राप्ति, अभ्युदय प्राप्ति, भगवत कृपा प्राप्ति तथा अमंगल के विनाश के लिए सस्वर पठित होता है। इस मांगलिक सूक्त में अश्विनी, भग, अदिति, पूषा, देवा, पृथ्वी, बृहस्पति, आदित्य, वैश्वानर, सविता तथा मित्रगण और सूर्य, चंद्रमा आदि देवताओं से प्राणी मात्र के लिए स्वस्ति की प्रार्थना की गई। इससे महर्षि अत्रि के उदात्त भाव तथा लोक कल्याण की भावना का किंचित स्थापन होता है। इसी प्रकार महर्षि अत्रि ने मंडल की पूर्णता में भी सविता देव से ही प्रार्थना की। हे सविता देव, आप हमारे संपूर्ण दुखों को, अनिष्टों को, शोक कष्टों को दूर कर दें और हमारे लिए जो हितकारी हो, कल्याणकारी हो, उसे उपलब्ध कराएं। जैसा कि मंत्र कहता है, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशु यदभद्रम तनन्नयाशु। ऋग्वेद 5:82-5। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि महर्षि अत्रि की भावना अत्यंत ही कल्याणकारी थी और उनमें त्याग, तपस्या, शौच, संतोष, अपरिग्रह, अनासक्ति तथा विश्व कल्याण की पराकाष्ठा विद्यमान थी। एक ओर जहाँ उन्होंने वैदिक ऋषियों का दर्शन किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी प्रजा को सदाचार और धर्माचरण पूर्वक एक उत्तम जीवनचर्या में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित किया तथा कर्तव्य का निर्देश दिया। इन शिक्षोपदेशों को उन्होंने अपने द्वारा निर्मित आत्रेय धर्मशास्त्र में उपनिबद्ध किया है। वहाँ उन्होंने वेदों के सूक्त तथा मंत्रों की अत्यंत महिमा बताई है। अत्रि स्मृति का 6वां अध्याय वेद मंत्रों की महिमा ही परिवसित है। वहाँ अगमर्षण के मंत्र, सूर्योपस्थान का यह उदुंतम, जातवेद से ऋग्वेद, सामवेद 31, अथर्ववेद 13:2, 16 यजुर्वेद 7:41 मंत्र, पावमानी ऋषियों को शतरुद्री, घोष सूक्त, अश्व सूक्त एवं इंद्र सूक्त आदि का निर्देश कर उनकी महिमा और पाठ का फल बताया गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि अत्रि की वेद मंत्रों पर कितनी दृढ़ निष्ठा थी। महर्षि अत्रि का कहना है कि वैदिक मंत्रों के अधिकार पूर्वक जब से सभी प्रकार के पाप क्लेशों का विनाश हो जाता है, पाठक कर्ता पवित्र हो जाता है, उसे जन्मांतरीय ज्ञान हो जाता है, जात स्मरता प्राप्त होती और वह जो चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तुं जाति स्मरत्वं लभते यदिच्छेत्। अत्रि स्मृति। अपनी स्मृति के अंतिम 9वें अध्याय में महर्षि अत्रि ने बहुत सुंदर बात बताते हुए कहा कि यदि विद्वेष भाव से बैर पूर्वक भी दमोह घोष के पुत्र शिशुपाल की तरह भगवान का स्मरण किया जाए तो उद्धार होने में कोई संदेह नहीं है। फिर यदि तत्परायण होकर अनन्य भाव से भगवदाश्रय ग्रहण कर लिया जाए तो परम कल्याण में संदेह नहीं। यथा विद्वेषादपि गोविंदम दमगोसात्मजः स्मरण शिशुपाल भोगतः स्वर्गम किम पुनस्तत्परायणः। अत्रि। इस प्रकार महर्षि अत्रि ने अपने द्वारा दृष्ट मंत्रों में, अपने धर्म सूत्र में अथवा अपने सदा चरण से यही बात बताई कि व्यक्ति को सत्कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए।
आशा करता हूँ कि आपको यहाँ हमारा प्रयास पसंद आएगा और ऋषि महर्षियों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।